हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं धर्मराज जी की कहानी सुन रही थी। आज मैं कहानी मोबाइल में सुन रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। ये सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है और मैंने झाड़ू लगा दी है, लेकिन अभी सोफ़ा वगैरह कुछ सेट नहीं किया है, वो मैं बाद में करूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी। चाय वगैरह पिया मैंने, मम्मी ने बना के दी थी मेरे को। उसके बाद ये थोड़ी सी चने की दाल रखी थी तो इसको चलना था क्योंकि बेसन पिसवाना है। तो ये मैं इसको छान के इस वाले डिब्बे में डाल रही हूँ तो डायरेक्ट इसी में पिस जाएगा। कपड़े में इधर उधर धुल रहे हैं। मिसू भी उठ गई है और किचन का काम नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो यही काम कर लेती हूँ। तो सुबह मैं जल्दी इसलिए नहा लेती हूँ क्योंकि फिर मिस उठ जाती है तो वो परेशान करती है, और ऊपर बालकनी में काम चल रहा है तो मिस्त्री भैया वगैरह भी आ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता मैं उधर, क्योंकि उधर ही तो वॉशरूम वगैरह है और उधर ही उनका आना जाना रहता है, तो इस वजह से मुझे जल्दी नहाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ दाल छान लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी। कपड़े मैंने ड्रायर में डाल दिए थे तो मैं इनको यहाँ आ गई हूँ सुखाने। तो जब तक अभी भैया नहीं आए, जब तक मैं कपड़े भी सुखा कर चली जाती हूँ नीचे। तो अभी तो मेरे ये एक बार के कपड़े हैं, एक बार कपड़े और धुलेंगे क्योंकि अभी तो मैं नहाई थी और ये नहाए थे, उसके बाद के हैं ये कपड़े। तो आज है पूनम, तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर के छत की भी झाड़ू यहाँ की निकाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ झाड़ू निकाल रही हूँ ऊपर वाली छत की। इसकी जितनी झाड़ू निकाल दो लेकिन ये वापस वैसे की वैसी ही हो जाती है। एक आध दिन में वापस रेत हो जाती है, क्योंकि जब तक काम चलेगा ना, जब तक ऐसा ही रहेगा। तो मिशू अभी पापा के पास दुकान में थी जब तक मैं यहाँ झाड़ू निकालने आ गई थी। छत की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सीढ़ी की झाड़ू। तो सीढ़ी की झाड़ू का मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और कुछ नहीं, मैंने नीचे तक बस झाड़ू ही लगाई थी और पूरी सीढ़ी में भी ये रेत हो रखी थी, तो मैंने उसको सुपड़ी में भर के ऊपर छत पर ही डाल दी थी। तो इतना सब कुछ किया है तो बस थोड़ा सा ही छत ही रह गया था और टाइम भी था। आज खाना बनाने की ड्यूटी अपनी है नहीं, तो मम्मी खाने वगैरह में लगी हुई है, नहा धोना कर रही है अभी। तो नहाने के बाद फिर वो खाना बनाएगी। इतने मैंने तो मुझे यहाँ करने हैं अब ये वाले बर्तन साफ। चाय दूध के हैं और बासी बर्तन है, तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स को रखने। ये मिशू और जयेश के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये है इनके बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैं इनको फाइल में लगा दे रही हूँ क्योंकि ये फिर इधर उधर चले गए ना तो फिर हाथ नहीं लगेंगे, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको मैंने सोचा कि पहले मैं इनको फाइल में अच्छे से रख देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम करूँगी। तो इनको मैंने व्यवस्थित फाइल में रख दिया है। फाइल में रखने के बाद मैं यहाँ आ गई थी रूम सेट करने। आज पीरियड का मेरा सेकेंड डे है तो कुछ मन नहीं किया कुछ भी करने का सुबह सुबह, तो मैंने झाड़ू ऐसे ही लगा दी थी। अब झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ सोफे वगैरह सेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ काम लेट हो जाएंगे। तबीयत सही होती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है और काम करने में भी मन लगता है, और तबीयत अच्छी नहीं रहती ना तो काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो आज मैंने ये काम थोड़ा सा लेट किया है। डेली में झाड़ू करने से के तुरंत बाद ही सब कुछ झाड़ देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई नहीं, चलता है। तो यहाँ सो गई थी मिशू के सोने के बाद मैं आ गई थी ये वाले कमरे में। ये मम्मी की साड़ी है, मम्मी नहा लिए थे तो उन्होंने दूसरी साड़ी पहनी थी, तो इस वाली साड़ी को मैंने वापस से बास्केट में लगा दिया है। बास्केट में लगाने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर का जो सामान है उसको व्यवस्थित किया। ड्रेसिंग वगैरह में कंघे वगैरह जगह पे रखे, और ये जो इमली का थैला है इसको इसकी जगह पे रखा। ये इमली मेरे को इतनी फोड़नी है, अभी थोड़ी सी फूटी है
अब देखते हैं, धीरे धीरे इसको भी फोड़ेंगे। तो यहाँ फिर मैं अपनी करने लग गई थी चोटी। थोड़े से बाल वगैरह बन जाते हैं ना तो ऐसा लगता है बीमार नहीं है, थोड़े से अच्छे हैं और फीलिंग भी थोड़ी अच्छी आती है। तो ये दूसरी बार के कपड़े मेरे मशीन में ड्रायर हो चुके थे, तो अब इनको सुखाना बस बाकी रह गया है। ये साड़ी मैंने अलग निकाल के रख दी है, इसको यहाँ नीचे ही डोर पर सुखाएंगे। तो यहाँ मैं आ गई थी छत पर कपड़ों को वापस से सुखाने। तो ये मेरे लास्ट कपड़े हैं, अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं। लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी मीशू को नहलाना बाकी है, वो सो गई है तो उसके भी निकलेंगे, पर उसके कपड़े मैं सूखे ही रख दूँगी, अब नहीं धोऊंगी मैं। अब कपड़े उसके कल सुबह धोऊंगी। और कल मुझे जाना भी है गांव पर क्योंकि वहाँ पर है होली, मेरे मायके में है। तो मुझे अब देखते हैं शाम को जाते हैं या फिर सुबह से जाते हैं, अभी कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ लग गई थी थोड़ी सी मूवी देखने। आप भी देखिएगा, ये मूवी बहुत अच्छी है। कभी कभी हम लोगों को टाइम मिलता है मूवी वगैरह देखने का। ये आए थे, मैं बैठी थी तो उन्होंने बोला चलो मैं मूवी लगा देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो इस बहाने मैंने देख ली थी मूवी। और आज पता नहीं कितने दिनों में इतनी शांति से बैठ के मैंने मूवी देखी थी। उसके बाद मैं आ गई थी गेहूं को साफ़ करने। इसमें टाइम बहुत लगा है, ये तो वीडियो एडिट करते ना तो उसमें शॉर्ट हो जाता है और इतना सब कुछ उसमें रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। तो ये मैंने कर लिए थे, थोड़े से गेहूं साफ़ ही थे ये, बस इनको छलनी में छान के वापस से रखना था। तो मैं इनको छन्नी में छान लिए हैं और इनको भी व्यवस्थित अपनी अपनी जगह पे मैं सेट कर दूंगी। ये जाने के तो नीचे के हैं, लेकिन अब ले जाने वाले पता नहीं कब ले जाएंगे, इसलिए मैंने इनको वापस इनकी जगह पर ही रख दिया है। क्योंकि वापस से फिर घर बिखरा बिखरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और अधिकतर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी घर बिखरा रहता है जब भी मेहमान आते हैं, अदरवाइज़ कोई मेहमान नहीं आते हैं। जब अच्छा घर रखते हैं, चकाचक रहता है, तो कोई भी नहीं आता है और घर अव्यवस्थित हुआ कि मेहमान आए। उसके बाद मैंने यहाँ इमली थोड़ी थोड़ी करके इमली फोड़ रही हूँ मैं, तो वो फोड़ ली। तो ये मैंने चने को उठा के रख दिया था एक साइड, क्योंकि मीशू नहीं खाएगी। तो फिर नेक्स्ट उसके एक दिन पहले हम गए थे सीहोर, तो मैं आपको कुबरेश्वर धाम के यहाँ बाहर से दर्शन करवा रही हूँ। अच्छी होती तो मैं अंदर से भी आपको ज़रूर से दर्शन करवाती। तो आप लोग भी बाहर से दर्शन कर लीजिए, मैंने भी बाहर से किए। और हॉस्पिटल गई थी मैं मीशू को लेके सीहोर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए हॉस्पिटल में कितनी सारी भीड़ हो रखी है।